हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल। मैं अंजना कुमारी आपका सबसे पहले स्वागत करती हूँ। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ, क्या कहने जा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, फर्स्ट मेरे मन की व्यथा है, लेकिन मैं क्या है बिल्कुल मजबूर होकर आज इस चैनल के माध्यम से अपना दर्द, अपनी व्यथा कहने जा रही हूँ। ऐसा मेरा ही दर्द नहीं है, ऐसी मेरी व्यथा नहीं है। मेरे जैसे लाखों बेरोजगार भाई बहन हैं जिनकी व्यथा है, लेकिन वो थक हार कर मजबूर होकर ये सोच रहे हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हम क्यों अपना टाइम खराब करें। वो किसी और काम में या किसी और जो है विभाग में या किसी और धंधे में लग चुके हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का जो बोझ उठा रहे हैं। अब आप इतना बोलने के बाद समझ भी गए होंगे, लेकिन मैं अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए, ये मेरा सूट है और ये कैंची है और ये इंची टेप है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैं सूट सिखाने जा रही हूँ। जी बिल्कुल भी नहीं, मैं आज किसी को सूट सिखाने वाली नहीं हूँ और ना ही मेरा इसमें इंटरेस्ट था। मैं सिर्फ ये न्यूज़ दिखाने जा रही हूँ। कुछ युवा है जो बेरोजगार है, उनका जैसे आपने एक वीडियो वायरल हो रही है, जो है युवा ग्रेजुएट चाय बना रही है। अब देखो, उसने कभी सपने लिए थे कि मैं चाय बनाऊंगी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं किसी काम को छोटा नहीं समझती हूँ, लेकिन जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में हमारे माँ बाप सपने देखते हैं, क्या वो मायने नहीं रखता? वो भी तो मायने रखता है। काम हर करो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन हमें अपने सपने भी तो जिंदा रखने हैं। हम बचपन से इतने छोटे होते हैं जब हमारे माँ बाप सपने देखते हैं, हमारा बेटा, हमारी बेटी इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर ये बनेगी। अब देखिए, मैं अपना परिचय पहले आपको बता देती हूँ और क्या मेरी व्यथा है। वीडियो ज़्यादा लंबी हुआ, इससे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं अंजना कुमारी MA BEd 2 बार CTET कर चुकी हूँ। 2015 से लगातार टेस्ट पास कर रही हूँ। STET, उसके बाद मैंने स्क्रीनिंग किया, उसके बाद मैंने नेट किया, लेकिन फिर भी मुझे मजबूर होकर सूट सिलने पड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कि मैं सूट सिलना नहीं चाहती, लेकिन मेरा सपना टीचिंग लाइन में जाने का था। मैं लेक्चरर बनना चाहती थी, मैंने प्रोफेसर तक के टेस्ट क्वालिफाइड किए हैं, लेकिन जो माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उन्होंने हमारे सपनों पर पानी फेर दिया है, मेरे जैसे लाखों बेरोजगार युवाओं का। देखिए, 2019 में हमारी भर्ती निकली थी हरियाणा स्क्रीनिंग की। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि टेस्ट 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा। ऐसे करते करते 3 साल गुजर चुके हैं और जो भर्ती थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। हम 3 साल से हरियाणा स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं और मेरे जैसे लाखों बेरोजगार युवा कर रहे हैं और इंतजार करते, कुछ ने तो छोड़ भी दी होगी क्योंकि अब कुछ होने जाना नहीं, क्योंकि परिवार का बोझ है। अब थका हारा ये भाषण देना बड़ा आसान होता है मंच पर खड़े होकर कि पढ़ो, हर हाल में पढ़ो। जो युवा मजदूरी करके आएगा पूरा दिन धूप में, उसको क्या रेस्ट की जरूरत नहीं होती? उसको नींद नहीं आती है? जो आंखें पुड़ा कर पूरा दिन सिलाई करता है, क्या उसे नींद नहीं आती है? रेस्ट को तो उसकी भी जरूरत होगी। ये शरीर है या मशीन है? मशीन को भी कुछ आराम दिया जाता है, एक समय के बाद वो भी खराब हो जाती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि लगातार भर्ती रद्द हो रही है, लगातार फिर से घूम बोले रीएड हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो CTET की मैं आपको बात बता दूं, CTET लाइफ टाइम हो गया है, हर साल CTET होता है। और जो हमारा STET है उसका तो कुछ पता ही नहीं है कि वो लाइफ टाइम है या 5 साल का है, 7 साल का है, कुछ नहीं। अब देखिए, उनकी वरीयता भी रद्द हो जाएगी अभी STET की। बहुत सारे ऐसे युवा बेरोजगार हैं जिनकी वरीयता रद्द हो गई है, फिर बोलते हैं कि तुम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक चांस और दे दिया जाता है, ऊपर से उनकी एज निकलती जा रही है और
जो परिवार है, परिवार के जो लोगों का प्रेशर होता है, वो समाज के ताने, जो हमारे रिश्तेदार ताने देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं कि तुम्हें पढ़ाई में कुछ नहीं आता है, तुम्हारा अगर कुछ आता तो तुम्हारा हो जाता। इस तरह के बहुत सारे ताने दिए जाते हैं। इसके साथ मेरा एक सवाल है, मैं निवेदन नहीं करने वाली, मेरा एक सवाल है जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उनको मैं ये पूछूं, उन्होंने कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन सी योग्यता चाहिए जिससे वो हमें टीचर बनाएंगे? कौन सी चाहिए? उनको एस्टेट चाहिए, नेट चाहिए, सीटेट चाहिए, स्क्रीनिंग सब तो कर चुके हैं, अब उन्हें क्या चाहिए? उनके पास टाइम नहीं है। देखिए, हमारे पास परिवार का बोझ होता है, परिवार भी संभालना पड़ता है हम गृहिणियों को, और जो हमारे साथ जुड़े हैं भाई बहन उनको भी संभालना होता है। हमारे पास पढ़ाई तक का टाइम नहीं बचता है, क्योंकि जो हमारा जो परिवार है, सामान्य वर्ग है, हमें जो है गुजर बसर करने के लिए भी पैसे चाहिए। अगर हम उस गुजर बसर करने के लिए हम कोई और काम करते तो हमारे पास पढ़ाई का टाइम भी नहीं बचता। किसी तरह हम अपने नींद में अपने परिवार का जो है कि कार्य को थोड़ा काम, परिवार के जो काम का उसको निकाल कर पढ़ते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं फिर से कह रही हूँ कि युवा बेरोजगारों, तुम जागो, हमें एकजुट होना होगा। और जो प्रशासन की आंखें बंद हो चुकी हैं, उनके कान बहरे हो चुके हैं, हमें एकजुट होकर एक मुट्ठी में बंद कर हमारी आवाज़ उठानी होगी, उन तक ये आवाज़ पहुँचानी होगी, ताकि ये प्रशासन और युवा बेरोजगार जागे और उनके बहरे कानों तक, उनकी अंधी आंखों तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएं, वो भर्ती हमारी पूरी करें। अब ये देखिए, एक भर्ती में पूरा 5 साल लगा देते हैं। 5 साल मतलब हमारा परिवार क्या खाएगा 5 साल तक? क्या हमें भूख नहीं लगती है? क्या हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? या हमारा और किसी से कोई रिश्ते नहीं है? अब देखिए, जो हमारे सांसद है, मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे नेता हैं, उनके इतनी खासी सैलरी लेते हैं, बड़ी बड़ी, क्या करते हैं? कौन सी क्वालिफिकेशन है? उनसे कोई पूछे तो सही, कितनी डिग्रियां ले रखी है, कौन से टेस्ट पास कर रखे हैं? अभी देखिए, एस्टेट जो हमारा बार एस्टेट ले रहे हैं, और फिर क्या है कि वो उसकी वरीयता भी रद्द बार होती जा रही है, लेकिन हरियाणा स्क्रीनिंग जो वो लिया जा रहा है तो उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। ऐसे एक भर्ती में 5 साल लगा रहे हैं। तो मेरा ये युवा बेरोजगारों का कि हमें कुछ ऐसा एकजुट होकर ऐसा नियम, इन पर प्रेशर डालना होगा, ऐसा कुछ नियम बनाए कि हमारी भर्ती 1 साल के अंदर कंप्लीट हो। जैसे ही नया सेशन शुरू, हर साल हमारी भर्ती निकलनी चाहिए, हर साल हमारी भर्ती होगी। और जो अगर हम अयोग्य है, कोई बात नहीं, निकालो, हमें कम से कम हमें लड़ने का मौका तो दो, निकाल दीजिए। जो अयोग्य है दोबारा वो लड़ेंगे, लेकिन जिनको लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? उनके सपने कहाँ जाएंगे? अब तो क्या है, अब तो मुझे ये एहसास होने लगा है, मेरे जैसे लाखों युवाओं को, कि कोई सपने वपने नहीं है, टूट चुके हैं। लेकिन अपना परिवार संभालो, अपना कोई भी काम करो। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रचार में बोलते हैं कि पकोड़े बना लो, चाय बना लो। देखिए, मैं उस काम को बार यही कह रही हूँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जो इतनी क्वालिफिकेशन करने के बाद पकोड़े बनाएगा, चाय बनाएगा, अभी जो अनपढ़ है, जिनके पास, देखिए, हमारा कुछ तो हमने मजदूरी करके या कोई और काम करके पढ़ाई की फीस हम कैसे तैसे करके भर देते हैं, लेकिन जिनका हाल हमसे भी बदतर है, तो वो क्या करेंगे? फिर क्या है, बच्चों को शिक्षा कौन देगा? अगर हम चाय बनाने बैठेंगे, पकोड़े बनाएंगे, तो कोई तो होना चाहिए पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए कोई तो डॉक्टर होना चाहिए, जो हम बीमार होंगे तो जिसके पास हम दवाई ले सकें। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज सके, जहाँ पर शिक्षा हो सके। क्या उनके लिए टीचर की आवश्यकता नहीं होगी? सभी चाय बनाएंगे, सभी पकोड़े बनाएंगे, तो फिर शिक्षा कौन देगा? क्या हमारे देश को शिक्षा की जरूरत नहीं है? तभी तो हमारा अब सालों से हमारा देश विकासशील बोलते जा रहे हैं, विकासशील ही रहेगा, कि ये कभी विकसित नहीं होगा अगर प्रशासन पर ऐसे ठेकेदार बैठेंगे जो कि हमारी शिक्षा को इतना दबाया जा रहा है। अभी देखिए, वो लैब वो बांटे जा रहे हैं, फोन बांटे जा रहे हैं, लैब टैबलेट बांटे जा रहे हैं। अरे उनको चलाने वाला भी तो होना चाहिए, सिखाने वाला भी हो चाहिए। क्या हमारे देश में बेरोजगारों की कमी है? क्या शिक्षा की कमी है? लाखों युवा एस्टेट, सीटेट, नेट क्वालिफाइड
साइड बैठे हैं उनका क्या करोगे? उनको भी तो कहीं रोजगार दोगे। हर बार 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, सालों गुजर गए, ऐसे वादे दिन प्रतिदिन वादे। लेकिन एक बात मैं आपको कहने जा रही हूँ अंतिम बार, सरासर बिल्कुल गलती उनकी भी नहीं, हम जैसे सामान्य वर्ग की भी गलती है जो ऐसे हम नेताओं को वहां पर शिक्षा मंत्री के पद पर पहुंचा देते हैं, जिनके पास हम ये तक नहीं देखे 10वीं पास की उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। फिर तो हमारा शोषण होगा ही, क्योंकि जो अनपढ़ बैठे हैं जो ऊपर से, उनको क्या पता हमारा दर्द। अच्छे खासे पैसे हैं, गाड़ियों में घूमते, एसी में घूमते हैं, और हमारे जैसे दिन रात धूप में घूमते रहते हैं। फिर हमारे अंदर एक सपना जागता है कि हम बड़े होकर प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और हमारे माँ बाप जो हमसे मजदूरी कर करके इतनी 50 डिग्री तापमान में हमारे लिए पैसे जुटाते हैं, अपना पेट काट काट कर हमें पढ़ाते हैं। लेकिन उनका क्या हाल है? फिर हम उन्हीं के सामने हाथ फैला देते हैं, उन्हीं जो है माँ बाप के सामने, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है मजदूरी के सिवा, और हम इतने पढ़ लिख कर 10 रुपये शाम तक नहीं कमा पाते हैं। क्या हम अयोग्य हैं? क्या वो सांसद योग्य हैं? कौन सी क्वालिफिकेशन है? कौन सी शिक्षा देते हैं? क्या देश का विकास कर रहे हैं? कहाँ राज्य का विकास हो रहा है? अब हमारा हरियाणा कभी पहले नंबर पर आ रहा है बेरोजगारी में, कभी दूसरे नंबर पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यही तो हमारे प्रशासन जिम्मेवार है इसके लिए। इसके साथ साथ हम बेरोजगार भी हैं जो उन सरकार पर प्रेशर नहीं बना रहे, और ऐसे जो नेता हैं उनको हम बार बार चुन चुन कर वैसे ऊंचे पद पर बैठा देते हैं। तो मेरा नम्र निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और खासकर उन युवा बेरोजगारों को, उन टीचरों को जो एचटेट, सीटेट, नेट और ऐसे उनके भाई बहन जिन्हें परिवार की, जिन्हें वीडियो की ज़रूरत है, मेरे साथ जुड़े, और हम सब एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस भर्ती को कंप्लीट करवाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं थक हार कर बिल्कुल टूट चुकी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और ये पीछे आप मेरे सामने, ये पीछे मेरे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर मैं अंजना कुमारी हिंदी क्लासेज की जो है क्लास भी दे रही हूँ। मेरा चैनल ऐसा ग्रो नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, घर भी संभालना होता है, मुझे पढ़ना भी होता है, मुझे अपने परिवार के लिए सूट भी सिलने होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कि मैं हिंदी की आपकी तैयारी करवा सकती हूँ, आप मुझे योग्य समझें, तो अंजना कुमारी हिंदी क्लासेज को आप सर्च करें और वहाँ पर मेरी वीडियो देखें। मैंने एक चैनल और भी बनाया है, और इसके साथ ही मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ी रहूँगी। मैंने किस संघर्ष के साथ ये टेस्ट क्वालिफाइड किए, कैसे मैंने MA BEd किया है, और क्या मेरा जीवन के जो जुड़ी बातें हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा अंतिम समय तक। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी, और आपका प्यार, आपका स्नेह मेरे लिए बना रहे, यही काफी है। और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर आपका साथ होगा तो ही हम जीतेंगे, मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये मैं आपसे नम्र निवेदन कर रही हूँ मेरे भाई और बहनों, जो सीटेट, एचटेट, नेट जैसे टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, जो पास कर चुके हैं, उन सबको एकजुट होना पड़ेगा, और हमें अपनी आवाज इस प्रशासन को हिला देगी हमारी आवाज, क्योंकि हम में वो ताकत है, हम युवा बेरोजगारों में वो ताकत है। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हम शिक्षित जो है, और हमारे जो हमने ठोकरें जो जिंदगी की खाई है, पता है हमने कितनी ठोकरें की, क्योंकि हमारे माँ बाप का खून जो है, खून पसीने की कमाई है। हमने कोई एसी में रहकर किसी के जो है नेक ईमान की जो हमने कमाई की है, किसी की जो है हड़प की कमाई नहीं है हमारी। इन सांसदों की तरह ये नहीं है कि हमने झूठे वादे किए किसी के सामने, झूठे वादे कर हम नेता बने हैं। तो मैं एक बार फिर से कहूंगी, हमें लड़ना होगा, हमें एकजुट जुटना होगा, और हमें प्रशासन को हिला देगी हमारी आवाज, और जल्दी हमारी भर्ती कंप्लीट होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, युवा बेरोजगार जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ।